कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि कब ये देश बर्बाद हो और कब वो अपना प्लान जो है वो पूरा कर सकें। ये देश एक परिवार की तरह है। परिवार में भी कब कोई संकट आता है, शादी हो और किसी की डेथ हो जाए तो कैसे मैनेज करते हैं। ऐसे वैश्विक संकट में जहाँ सिंगापुर जैसे सभ्य, जिसे बोल सकते हैं डेवलप वाला देश, इतना एजुकेटेड देश और इतना अमीर देश के बड़े जितने भी नेता हैं वो खुद ही ये कह चुके हैं कि 1970 जैसे हालात होने वाले हैं समुद्री परेशानियों की वजह से। और वैश्विक संकट है, ईरान मान नहीं रहा है, अमेरिका मान नहीं रहा है, दोनों की आपसी लड़ाई है। वो उसके पास, ईरान के पास ऑलरेडी 40% व्यापार का हिस्सा है। किसी के जहाज आ रहे हैं, कोई ड्रोन मार के चला जा रहा है, आसान नहीं है। फिर ये अमेरिका की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या देखिए, 140 करोड़ का देश है और ऊपर ही होगा। 140 करोड़ तो पहले थे, अब तो मुझे लग रहा है कि हम 60-70 क्रॉस कर जाएंगे इस वाली जनगणना में। अब ऐसे हालात में जिस देश में 10 अमेरिका बराबर जनसंख्या हो, वहाँ पर किसी भी चीज़ की पूर्ति करना इतना आसान नहीं है। अभी तक हालात ठीक थे, जितना पेट्रोल लिया, गैस लिया, जितना जलाया, जितना गंवाया सब है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि इस वक्त में एक जहाज़ का टैंकर लाने के लिए भी एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ रहा है। और हालात ऐसे हैं कि अगर थोड़ा से भी किसी को जोर और ज़बरदस्ती की तो युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे, यानी सीधे युद्ध में कूदना। ईरान और अमेरिका में से, मतलब अगर समुद्री मार्ग में किसी ने जरा भी 19 से 20 किया किसी और देश ने, तो ये सीधा विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इसलिए कोई शायद पंगा लेना ही नहीं चाहता, सब चाह रहे हैं कि मामला शांति से निपट जाए। तो पहली बात तो ये कि ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन फालतू जगह ना जाइए जहाँ जाने का इस समय प्लान ना हो और आपने बना दिया हो और डीजल और पेट्रोल समाप्त हो जाए। दूसरी बात ये कि ये सारे संसाधन अगर हमारे पास रहेंगे, जैसे सोना है, ऐसा नहीं कि आप सोना नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप खरीदिए, लेकिन सोना खरीदने से मतलब है कि अगर हमारे देश में सोना नहीं होता, हमने बाहर से खरीदा, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, डॉलर देना पड़ेगा। और अगर हमने डॉलर दे दिया तो हमारा भंडार ख़त्म होगा। अब अगर सोना यहाँ नहीं होता है, बाहर से ख़रीदना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, अगर ये ना हो तो जो पैसा हमारे पास बचा है, कल अगर ज़्यादा कीमतों पे पेट्रोल और डीजल वगैरह लेना पड़ता है, गैस लेनी पड़ती है, तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए। फिर दूसरा ये कि सारा पेट्रोल और डीजल जनता के लिए नहीं है, कुछ सेना के लिए भी है। कल कोई देश हम पे युद्ध छेड़ दे ऐसी हालत में, तो सेना के लिए भी तो होना चाहिए। हॉस्पिटल चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो सब कुछ मैनेज करने में वक्त लगता है। देश को इस समय सलाह की नहीं, साथ की ज़रूरत है, तो कृपया कर साथ दीजिए। बुरे वक्त में सलाह नहीं देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।